एपिसोड की शुरुआत होती हानियल मिंचॉल से चिल्लाते हुए कहती है कि वो तुमने क्या कहा कि बस तुम इस बात के डर है कि आगे चल के कहीं गलती से हम लोग का ब्रेकअप ना हो जाए। बस तुम मुझे इसीलिए अब तक मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे थे। और सही में क्या तुम मुझे मजाक समझ लिया और क्या तुमने सही में मेरी फीलिंग्स की कदर ही नहीं है। जिन बातों को सुन के तो भी हैरान था। देन अगले सेकंड मूवी से चिल्लाते हुए कहता है कि अरे हानियल क्या तुम मेरी बात को समझ नहीं सकती। और सही में मैं तो उन सब चीज़ों के बारे में खुद बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, इसलिए भला मैं तुम्हें कैसे ही आंसर दूँ। वो कहती है कि हाँ मैं तुमसे तो कह रही हूँ कि तुम अपने ही मन में सारी चीज़ों को खुद से सोचना और प्लानिंग करना बंद करो और तुम मुझसे अपने फीलिंग्स को कम से कम शेयर तो करो। और यही तो मेरा पॉइंट है। और क्या तुमसे इतनी ज़्यादा पॉइंटलेस बात करोगे। वो कहता है कि तुमने क्या कहा कि मैं जो सारी बातों को सोच रहा हूँ उन चीज़ों का कोई पॉइंट ही नहीं है और मुझे इन सारी बातों को ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अरे हाँ, अगर तुम कोई इडियट नहीं हो तो भला तुम बार बार तो क्या तुम कोई जीनियस हो कि तुम मुझे आंसर नहीं दे पा रहे। और जब मैं तुमसे सोचती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा बात करने का ट्राई करूँ तब तो तुम नहीं पता बट मैं सारे क्वेश्चन को डॉज कर देते हो और तुम तो मुझे मेरे क्वेश्चन के आंसर ही नहीं देते। और हाँ, क्या तुम्हारे मन में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिन चीज़ों के बारे में तुम मुझे बता नहीं रहे और तुम बस मुझे ऐसे घुमाए जा रहे हो। और अगले सेकंड तो हानियल का दिमाग को ज़्यादा खराब हो जाता है और अगले सेकंड वो तो एक पिलो को पकड़ के अगले सेकंड मुंशल को मारने लग जाती है। ये क्या कि सही में यार यू होपलेस बास्टर्ड, तुम्हारा तो शायद दिमाग को ज़्यादा खराब हो गया। और वेल अगर तुम्हारे मन में कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेश्चन है तो तुम एटलीस्ट उसे मुझसे शेयर तो करो ताकि हम लोग मिलकर उस चीज़ को या फिर उस प्रॉब्लम को फिक्स कर पाए। बट सही में तुम तो सारी बातों को अपने मन के अंदर रखना है और वो तो उसे ऐसे मारने लग जाती है। वो कहते हैं कि अरे हाँ मैं तुम्हें अपनी बातें तब शेयर करूँगा ना अगर तुम मुझे मारना बंद करोगी। और सही में हानियल अगर तुम मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करती रहोगी स्पेशली जैसे तुम अभी कर रही हो तो भला तुम ऐसा एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकती हो कि मैं अपने मन के अंदर की कुछ फीलिंग्स को तुमसे एक्सप्रेस भी कर पाऊंगा। और क्या तुम्हें सेम ऐसे बिहेव करना भी चाहिए। और भला तुम इतने ज़्यादा टू मच नाटक क्यों कर रही हो। वो कहती है टू मच क्या सही में अभी मैं वो इंसान हूँ जो कि थोड़ा सा ज़्यादा ओवर बिहेव कर रही हूँ। और हमें अगर तुम्हें सही में हमें एक दूसरे के साथ डेट करना ही नहीं था और अगर हमें बस एज अ फ्रेंड ही रहना था तो कैसे में तुम्हें इतने दिनों पहले मेरे साथ भला 3 टाइम्स भले तुम्हें साथ मेरे साथ रात को टाइम स्पेंड करना भी चाहिए था। और क्या हमें अगर फ्रेंड ही रहना है तो क्या हमें थोड़े दिनों पहले वैसे बिहेव करना भी चाहिए था। और क्या तुम्हें सही में मेरी फीलिंग्स की कदर भी नहीं है। जिन बातों को सुन के तो वो भी हैरान था और कंफ्यूज भी था कि वो उसे क्या ही आंसर दे। और वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ हानियल और सही में आई एम सॉरी, मुझे थोड़ी सी गलती हो गई। वो कंफ्यूज कि वॉट मैं इन सारी बातों का तुम्हारे पास बस ये आंसर है सॉरी और तुम मुझे सॉरी कह रहे हो। और अगले सेकंड वो तो उसके पास आके उससे कमरे में एक बहुत ज़्यादा जोर का किक मार देती है। और फिर तभी अगले सेकंड वो उसके पास से जाते हुए कहती है कि ठीक है फाइन, अगर तुम ऐसे ही बिहेव करना है तो ठीक है स्क्रू इट। और अब तो मेरा भी दिमाग खराब हो गया। और क्या तुम्हें इसी में लगता है कि मेरे अंदर कोई अपने लिए रिस्पेक्ट भी नहीं है और मेरे लिए अपने अंदर कोई जीरो सेल्फ रिस्पेक्ट है जो तुम मेरे साथ ऐसे ही बिहेव कर सकते हो। और फाइन यू एसोल, अब तुम्हें जैसे बिहेव करना है तुम ऐसे करो। और ठीक है अब तो मैं तुम्हारे हिसाब से चलती हूँ और तुम्हें फ्रेंड ही रहना है ना तो ठीक है अब मैं आज से आगे तुम्हें बिल्कुल भी चेंज नहीं करूँगी जैसे कि मैं कर रही थी और मैं तुम्हें बिल्कुल भी भाव नहीं दूंगी। और गेट लॉस्ट, अब तो सही में तुम्हें फ्रेंड ही रहना ना तो फिर ठीक है आज से आगे हम लोग बस एक दूसरे के साथ बस एज अ फ्रेंड ही रहेंगे और कुछ नहीं। और अब तुम मेरे साथ बस मेरे एज अ फ्रेंड ही रहो यू स्टूपिड फ्रेंड। और वो वैसे आगे बढ़ जाती है। देन सीन चेंज होता है और हम मुंशल को अपने घर में जाते हुए देखते हैं। उसका फ्रेंड उससे पूछता भी है कि अरे भला तुम्हारे साथ हुआ क्या और भला तुम इतने रात को भला किससे मार खा के आए हो। वो कहता है कि सॉरी बट अभी मेरा तुम्हारे से बात करने का मूड नहीं है और मैं बाहर जा रहा हूँ। वो भी कंफ्यूज था कि भले इतनी रात के टाइम में भला यहाँ पे कैसे आ गया और क्या मैंने इसके लिए जो सारी चीज़ें सेटअप करके रखी थी मैंने उन सारी चीज़ों को सेटअप करने के बाद भी इसने सारे मामले को बेकार कर दिया। देन तभी तो वो अपने बेड में जाके मुंशल तो ऊपर एग्जॉस्ट हो जाता है और वो कहता भी है कि सेम यार मैं तो कुछ ज़्यादा होपलेस हूँ। और उसे याद आता है कि भला हानियल का चेहरा क्या था जब उसने उसे बताया था कि वो कन्फ्यूजन में है। बट तभी उसको अपनी वो एक पास्ट का मोमेंट याद आता है जब शायद से किसी ने इसको धोखा दिया था या फिर अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया था। जिन चीज़ों को याद करके कहता है कि सेम यार मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद। और जब उसे याद आता है कि हानियल ने उसे कहा था कि अरे अगर तुम इसी बात का डर है कि अगर बाई चांस हम लोग का ब्रेकअप हो गया तब क्या होगा तो अरे ठीक है हम लोग कभी ब्रेकअप करेंगे ही नहीं। देन वो इमेजिनेशन करते हैं कि बट उसने ऐसा कहा तो बट मैं तब क्या करूँगा अगर कभी बाई चांस हानियल ने आके मुझसे कहा कि आई एम सॉरी बट हमें ब्रेकअप करना पड़ेगा, ये कहने के बाद भी हम लोग कभी ब्रेकअप नहीं करेंगे तब भला मैं क्या करूँगा। इससे सही में हाँ यार मुझे पता है कि मैं खुद अपने मन से कोई भी इमेजिनेशन को कर रहा हूँ, मैं फालतू का कोई भी चीज़ सोच रहा हूँ जो चीज़ें तो कभी हो भी नहीं सकती और इन चीज़ों के होने की गारंटी भी नहीं है। मैं तो सारी चीज़ों को सोच के बस अपने मूवमेंट को और अपनी सारी चीज़ों को ख़राब कर रहा हूँ।
बट स्टिल ये जानते हुए भी कि मुझे अपने मन में फालतू की इमेजिनेशन को करके इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए। मैं तो अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहा और मैं तो सारी चीज़ों को बस ख़राब करते ही जा रहा हूँ। और अगर मुझे ऐसे ही बिहेव करना चाहिए था तब शायद से जब हानिल और मैं थोड़ा सा क्लोजर रहे थे तब मुझे उस मोमेंट पे ही अपने आप को रोक देना चाहिए था, या फिर तब भी नहीं, या फिर जब हम लोग कुछ ज़्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड करने वाले थे तब मुझे हम दोनों की क्लोजनेस को रोक देना चाहिए था। बट सही में तब तो मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं कर पाया। और मैं सच बताऊँ तो मैं खुद भी हानिल को कुछ ज़्यादा लाइक करता हूँ और मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग रोज़ मिलते रहे और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते रहे। बट मेरे मन के अंदर की जो खुद की इमेजिनेशन है वो तो मुझे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में फंसा दे रही है। बट हाँ, इन सारी चीज़ों के बाद भी जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तब हानिल तब मुझे कोई भी चीज़ की परवाह नहीं लगती, मैं तो बस तुम्हें पसंद ही करता हूँ। वैसे में मैं तो अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं कर पा रहा जो मेरे मन में मैंने इमेजिनेशन कर लिया है वो सारी चीज़ों को। और अभी तो मैं खुद बस अपने आप के सेल्फ सीजन के लिए बार बार तुम्हें बस हर्ट करे जा रहा हूँ। इन चीज़ों को देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है। और सही में यार मैं तो सही में कुछ ज़्यादा पैथेटिक बास्टर हूँ, कुछ ज़्यादा स्टूपिड, कुछ ज़्यादा जिसमें दम ही नहीं है। मैं तो डिसीजंस कोई नहीं ले पा रहा। बट हाँ, ये देखो हानिल तो कितनी ज़्यादा अच्छी है जो कि मैं इतनी ज़्यादा बेकार बिहेवियर के बाद भी मेरे साथ एज अ फ्रेंड रहने के लिए तैयार है। और ऐसे में अगर उसने मुझे ऐसा नहीं कहा होता वो मुझसे दोस्ती भी तोड़ लेती तब तो मुझे भी नहीं पता कि भला मेरा क्या हाल होता। और वो सोचता भी है कि वेल इस टाइम पे हानिल तो अपने घर पहुंच गई होगी ना, और या क्या वो सेफली अपने घर पहुंच गई होगी और उसने क्या अच्छे से खाना खाया होगा। और वो सोचता भी है कि क्या मैं उससे कॉल करूं क्योंकि कहीं वो बेचारी घर जाने के बाद रो तो नहीं रही होगी। बट वो तो बिल्कुल हिम्मत करके उसे कॉल भी नहीं कर पाता और कहता है कि भला कैसे, भले सारी चीज़ें हम दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों हो गई, हम लोग के बीच में जो सारी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें र्यून कैसे हो गई। और अब तो मुझे खुद भी नहीं पता कि यहाँ से आगे भला मुझे क्या डिसीजन को लेना है, भला मुझे यहाँ से आगे क्या करना है। और वाइल अब ये देखो मैं तो बस उसे एक मैसेज भेजने से भी डर रहा हूँ। देन फिर ऐसी थोड़ा टाइम बीतता है और हम लोग सीधा 3 महीनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे शायद से मिंचल अपने कॉलेज में जा रहा था। और जब वैसा आगे बढ़ ही रहा था तब वो कहता है कि से मैं एम फग्ड और मेरा तो पूरा टाइम ही ख़राब हो चुका है। और मुझे तो खुद नहीं पता कि जब मैंने इतने 3 मंथ्स के बीच में मैंने हिम्मत तो बहुत की बट मैं तो हानिल को मैसेज या फिर कॉल नहीं कर पाया। तब बोला जब हम लोग मिलेंगे तब भला हम लोग कैसे बात करेंगे, मैं तो से मैं कुछ ज़्यादा क्रेजी हूँ। देन तभी पीछे उसका फ्रेंड उसे कहता है कि हाय मिंचल, तो फिर क्या तुम फाइनली स्कूल आ गए? और वेल तुमने तो मुझे एक कॉल या फिर मैसेज भी नहीं किया। पहले तो कन्फ्यूज था कि वेल उसे ऐसा किसने कहा। देन जब उसे दिखाई देता है कि उसका फ्रेंड था तो वो पहले तो कन्फ्यूज हो जाता है कि ओए पहले क्या तुम मुझे बताओगे कि भला तुम्हारे साइड में वो नया बच्चा कौन है। तभी बच्चा खुशी में अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि हेलो मिंचल सुनबे, और मैं आपका एक जूनियर हूँ और मैं थोड़ा सा दूसरे क्लास में पढ़ता हूँ। और वह मैंने जितना आपके बारे में रूमर सुना था कि आप इतने हैंडसम हो और आप इतने ज़्यादा हैंडसम हो, आप तो सही में उस रूमर से भी कुछ ज़्यादा हैंडसम हो। और वो तो ऐसी मिंचल की कुछ ज़्यादा तारीफ करने लग जाता है कि मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ। तभी उसका फ्रेंड से बताता है कि अरे तुम चिंता मत करो, ये बस एक ऐसी एक लड़का है जो कि हम लोग जब एक एग्जीक्यूटिव ग्रुप में थे तभी वहाँ पे मिला था क्योंकि ये भी उस ग्रुप के अंदर था। देन तभी बच्चे से पूछता है कि ठीक है सुन बे, तो फिर क्या आपने खाना खा लिया? और आपने खाना नहीं खाया तो हम लोग कैफे में जाके खाने को खाए। वो लोग से कहते हैं कि हाँ ठीक है वेल तुम ऐसा करना है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और फिर जब वो बच्चा उसे बताता है कि वेल सर मेरा नाम चोई सिंगजी ने, तभी अगले सेकंड मुंचल को ऐसा लगता है कि साइड से हानिल आ रही है, जिसको देख के तो कंफ्यूज था कि व्हाट कैसे में हानिल क्या है तुम हो, भला तुम मुझे आज पहले से भी डिफरेंट को दिखाई दे रही हो। तभी तो बाकी के लोग भी हैरान थे कि कैसे में क्या वो लड़की हमारे पास ही आ रही है। और तभी जब अगली सेकेंड हानिल सारी चीज़ों को इग्नोर करके बस मुंचल के पास ही आ रही थी और वो उसे हाय कहती है, तब तो कंफ्यूज हो जाता है कि व्हाट कैसे में हानिल ने मुझे हाय कहा। बाकी लोग तो हैरान हो जाते हैं। और तब उसका दूसरा फ्रेंड कहता है कि वेल हानिल क्योंकि तुमने अभी बहुत 3 मंथ बाद अपने हेयर्स को बढ़ा लिया तब तक तुम मुझे इसलिए डिफरेंट लग रही हो। वो कहती कि हाँ वेल मैंने अपने हेयर्स को थोड़ा सा ग्रो कर लिया है। तभी बच्चा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि वेल मैंने जितना मैंने सुना था शायद से आप मिंचल सर की फ्रेंड हो क्या? और वेल आप तो मुझे दूसरे डिपार्टमेंट से लगती हो। वो बताती है कि हाँ मैं दूसरे डिपार्टमेंट से हूँ और वेल मैं मिंचल की एक चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। वो कहती कि अच्छा ऐसा है क्या? और वो फिर कभी मिंचल से पूछती भी कि वेल मिंचल हम लोग जब इतने टाइम बाद मिल रहे तब भला तुम क्या कर रहे थे और तुम कैसे हो। वो कंफ्यूज था कि व्हाट भला ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। और अब डोंट टेल मी कि जैसे तो मुझे थोड़ा टाइम पहले कहा था कि ठीक है हम लोग एज अ फ्रेंड ही रहेंगे, ये इसलिए मुझसे ऐसे बात कर रही है।
तभी नहीं पता क्यों बट उस बच्चे चूहे को तो थोड़ा सा कुछ अनकम्फर्टेबल हो जाता है। वो शर्माते हुए कहता है कि सही में हानिल मैम आप तो कुछ ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, सही में मैं सही कह रहा हूँ, आप तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। वो कंफ्यूज थी कि वट क्या तुमने मुझे ऐसा कहा। वो तो तारीफ में लग जाता है कि हाँ मैम मैंने बिल्कुल ऐसे ही कहा। और मेरी जो मॉम है उन्होंने मुझे बताया था कि कॉलेज की लड़की तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, बट सही में मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था आप तो उससे भी ज़्यादा प्रीटी हो। वो कहती है कि वेल थैंक यू, बट तुम जितना सोच रहे हो उतनी भी ब्यूटीफुल नहीं हो, और वेल तुम कॉलेज के अंदर जाके जब बहुत दूसरी लड़कियों से मिलोगे तब शायद से तुम और ज़्यादा दूसरे तुम्हारे थॉट्स बन जाएंगे। बट वो बच्चा तो बिल्कुल नहीं रुकता और उसकी तारीफ करते ही जाता है कि आप ऐसी दिखाई देती हो, आप ऐसी ब्यूटीफुल हो एक्सेट्रा। और वो उससे पूछता भी है कि वेल हानिल अगर तुमने लंच नहीं किया तो फिर क्या हम लोग साथ में एज अ ग्रुप लंच करने के लिए जा सकते हैं। बट तभी जब मिंचल को दिखाई देता है कि उसकी सारी बातों से हानिल थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल हो रही थी, वो चोए से से कहता है कि वेल चोए दैट्स इनफ, और तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। और तुम्हें क्या दिखाई नहीं दे रहा कि हानिल तो तुम्हें इन सारी बातों से कुछ ज़्यादा थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रही है। वो कहते हैं कि वेल सॉरी मिंचल सर, और शायद से मैं ऐसे बिहेव नहीं करूँगा। बट तभी उल्टा कहती है कि अरे नहीं चोए इट्स ओके, और तुम ऐसे ऐसे बिहेव कर सकते हो। और तभी उसको ऐसे बिहेव करते हुए देख के मुंचल उसे थोड़ा सा संभालते हुए कहता है कि अपने हाथ को बढ़ाते हुए कि व्हाट डू यू मीन कि तुम ओके हो, क्योंकि मुझे तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि तुम थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो रही हो। और जैसे कि लोग अपने फ्रेंड को मनाने के लिए उसको शोल्डर्स में थोड़ा सा समझाने के लिए जाते हैं, जब वो उसे टच करने के लिए जा ही रहा था तब अगले सेकंड हानिल तो उसके हाथ को अपने हाथ से मार के उसे टोक देती है और कहती है कि वेल की मुंचल तुम्हें शायद से मेरे से ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेल तुम्हें पता है ना कि हम दोनों तो बस जस्ट फ्रेंड्स है, तो फिर क्या तुम्हें मेरे साथ ऐसे बिहेव करना भी चाहिए। जिस बात पे तो भी कंफ्यूज था कि वर्ड वेल इसने ऐसा क्या कहा। वो कहती कि हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, हम लोग जस्ट फ्रेंड है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, और तुम मेरे लिए मेरी क्या ना करो तो ही अच्छा है। और वो तो आगे जो कि ठीक है फ्रेंड चलो तो हम लोग, क्योंकि हम लोग को कुछ बिजनेस रिलेटेड कुछ बात भी करना था, या आइडिया अच्छा रहेगा हम लोग को साथ में लंच करने के लिए जाना चाहिए। वो भी खुश होते हुए कहता है कि हाँ हानिल ठीक है हम लोग बहुत अच्छे से लंच करेंगे, मैं तो तुम्हें ट्रीट भी दूंगा। और वो लोग तो मुंचल को पूरा इग्नोर करके एक दूसरे के साथ आगे भी बढ़ जाते। जिन चीज़ों को देख के तो मुंचल खुद कंफ्यूज था कि व्हाट भला ऐसा कैसे होगा, और कैसे में इसने मुझे ऐसा कहा कि हम लोग बस फ्रेंड है और ऐसे बिहेव कर रही है।